Dear students, in this presentation we will discuss a few questions related to our chapter in physics, that's the sources of energy. पहला इसमें what is a good source of energy? A source of energy is that which is capable of providing enough useful energy at a steady rate over a long period of time. दूसरा पॉइंट है इसमें what are the characteristics of a good fuel? एक अच्छे फ्यूल में कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? एक गुड फ्यूल हम उसे कहेंगे जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी दे पर केजी, या हम ये कहेंगे उसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हाई होना चाहिए और उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जो है या एनवायरनमेंटल पोल्यूशन जो है वो कम होनी चाहिए, उसे हम कहेंगे गुड फ्यूल। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए, दैट इज़ द एनर्जी रिलीज्ड, जो एनर्जी रिलीज़ होगी पर केजी ऑफ द फ्यूल आफ्टर कंबशन। नेक्स्ट पॉइंट, इट मस्ट प्रोड्यूस लेस पोल्यूटेंट्स, या हम कहेंगे लेस स्मोक, और आफ्टर कंप्लीट कंबशन जो रेजिड्यूज़ होने चाहिए वो कम होने चाहिए। ये फ्यूल जो है ये ईज़िली अवेलेबल होना चाहिए, इसका कॉस्ट कम होना चाहिए, और इट मस्ट बी ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है ये सोर्स ऑफ एनर्जी जो है इनको हम क्लासीफाई करते हैं दो ग्रुप्स में। द सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। एक है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो है जो कंटिन्यूसली रिन्यू होते हैं, या हम ये कहेंगे दिस आर इनएग्जॉस्टेबल, यानी कि ये ख़त्म नहीं हो जाएंगे, हम जितना भी इन यूज़ करेंगे इनकी क्वांटिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच आर इनएग्जॉस्टेबल, यानी कि जो ख़त्म होने वाले नहीं है, विच कैन बी रिप्लेसड एज we use them and can be used to produce energy again and again. These are available in an unlimited amount in nature and develop within a relatively short period of time. Examples: solar energy है, wind energy है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हम कहेंगे हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, एनर्जी ऑफ द ओशियंस या बायोमास एनर्जी, ये सारे आते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है इनकी एडवांटेज है कि एक तो ये है कि इनकी जितना हम यूज़ करेंगे इनकी क्वांटिटी पे असर नहीं पड़ेगा। दीज सोर्सेज विल लॉस्ट एज लॉन्ग एज द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। सेकंड, दीज सोर्सेज आर फ्रीली अवेलेबल इन नेचर, दीज सोर्सेज डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन। थोड़ी सी होती है बायोमास से लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं, दिस आर लेस पोल्यूटिंग। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं वो एनर्जी रिसोर्सेज जो ख़त्म होने वाले हैं, या हम कहेंगे विच आर एग्जॉस्टेबल, क्योंकि ये रिन्यू होते हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट विल टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर देयर रिन्यूअल। सो वी से कि इनकी क्वांटिटी जो है जितनी इस्तेमाल होगी उतनी इनकी क्वांटिटी जो है वो कम होगी। सो दैट्स वाई वी से दिस आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, यानी कि ये ख़त्म होने वाले हैं। नॉन रिन्यूएबल sources of energy are those which are exhaustible and cannot be replaced once they have been used. These sources have been accumulated in nature over a very long period of time. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमारे पास नेचुरल गैस हैं और फॉसिल फ्यूल्स। जितना हम फॉसिल फ्यूल्स कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या इस्तेमाल करेंगे इतना ही, पैराफिन्स भी आते हैं इसमें, इतना ही इनकी जो क्वांटिटी है वो कम होती जाती है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है दिस आर द वन ऑफ द मेन कॉजेज सोर्सेज कि जब इनकी बर्निंग होती हैं, व्हेन दे बर्न, इनकी वजह से जो है पोल्यूशन होती है एज़ कम्पेयर टू द
रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनकी वजह से पोल्यूशन नहीं होती है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हम यूज़ करते हैं और लार्ज स्केल पे यही यूज़ हो रहे हैं प्रेजेंटली, दिस आर वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। नेचुरल गैस और बाकी सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं वो आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। इनकी डिसएडवांटेज हैं ड्यू टू देयर एक्सटेंसिव यूज़। मैंने कहा आपसे कि बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल हो रहा है। दीज रिसोर्सेज आर डिप्लीटिंग एट ए फास्ट रेट। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्कवर एंड एक्सप्लॉयट न्यू डिपॉजिट्स ऑफ दीज रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज आर ए मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या है? Fossil fuels are the remains of prehistoric plants and animals which got buried deep inside the early millions of years ago due to some natural processes. The fossil fuels are non-renewable source of energy and cause environmental problems due to pollution. जो भी इसमें कहा जाता है कि चाहे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, बिकॉज ऑफ सेवरल दीज नेचुरल जो है डिज़ास्टर्स की वजह से जब ये अर्थ के क्रस्ट के अंदर चले गए प्लांट्स और एनिमल्स, बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, जो इनकी फॉसिलाइजेशन हुई, उसमें जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, प्लांट के पार्ट्स जो हैं उनसे बना कोल, और बाकी जो क्रूड ऑयल अर्थ से निकाला जाता है वो बना है फ्रॉम द एनिमल, जो है उसके बायोमास से बना है क्रूड ऑयल, या हम कहेंगे पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस वगैरह। During its formation, an entire formation of the fossil fuels, during its formation, an entire organism or its parts often get buried in sand or mud. These then decay and disintegrate, leaving no signs of their existence. In fact, the harder parts of the organism after their death settle down and are covered by sediments and subjected to extreme pressure and temperature or the Earth converts them into fossil fuels, the process being referred to as fossilization. Disadvantages of fossil fuels. The fossil fuels are non-renewable sources of energy, and once used cannot be renewed. Burning of fossil fuels causes air pollution. The fossil fuel reserves in Earth are limited and may get exhausted soon. फॉसिल फ्यूल्स में अब दो मेन है, एक है कोल और दूसरा पेट्रोलियम। कोल वॉज फॉर्मड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। The plants got buried under swamps, and due to high pressure and high temperature inside the earth, they were converted into coal. Coal is the highest used energy source in India. During the days of the steam engine, coal was used in steam engines. Moreover, coal was also used as kitchen fuel before LPG became popular. Nowadays, coal is mainly being used in industries. Petroleum. Petroleum was also formed millions of years ago. The animals got buried under the ocean surface and were converted into petroleum. In due course of time, petroleum is the third major source of energy being used today. Petroleum products are used as automobile fuel and also in industries. Natural gas mainly comes from the oil wells and is also a major source of energy. ये non-renewable source of energy है. It takes millions of years for the formation of fossil fuels, since they cannot be replenished in the foreseeable future. They are known as non-renewable source of energy. एक और क्लासिफिकेशन है एनर्जी रिसोर्सेज की, वो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि एनर्जी सोर्सेज को एक तो हम क्लासिफाई करते हैं इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दूसरी क्लासिफिकेशन इसमें है कि एनर्जी सोर्सेज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल मीन्स सिंपली जो कि हम बहुत पहले से इस्तेमाल करते आए हैं रिसोर्सेज, दी सोर्स ऑफ एनर्जी, उनको हम कहते हैं कन्वेंशनल। जो कि नए हैं, फॉर एग्जांपल
दी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल या विंड एनर्जी का इस्तेमाल ये नए हैं, और इस एनर्जी को हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। So conventional source of energy have been used since a long time, or non-conventional source of energy are recently discovered source of energy. Conventional source of energy are common and widely used sources. Non-conventional sources of energy are relatively new and hence are not widely used. For example, solar cells are still not widely used. कन्वेंशनल सोर्स में मोस्ट ऑफ दी सोर्स कॉज पोल्यूशन व्हेन यूज्ड, इनसे पोल्यूशन होती है, और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो है इनसे पोल्यूशन नहीं होती है। एंड दीज कन्वेंशनल सोर्स और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें एक है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती हैं, या हम कह सकते हैं हाइड्रो एनर्जी, वो रिन्यूएबल हैं। बाकी इसमें सारे आते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और इन केस ऑफ द नॉन कन्वेंशनल, यहाँ पर जो है दीज आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन इसमें जो एक्सेप्शन है दैट इज़ द न्यूक्लियर एनर्जी। एग्जाम्पल्स इन केस ऑफ द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास हैं फॉसिल फ्यूल्स, कोल और पेट्रोलियम, और साथ ही साथ में वुड जो हम इस्तेमाल करते हैं, या हम काउडंग केक्स इस्तेमाल करते हैं, ये आते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में। इसी तरह नॉन कन्वेंशनल वी हैव द सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम द ओशंस या विंड एनर्जी, ये सारे आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में। सो हम ये कहेंगे कि इन केस ऑफ द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल के लिए ज़रूरी नहीं है कि नॉन रिन्यूएबल हैं, इसमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी आ सकता है। इस तरह नॉन कन्वेंशनल में ये ज़रूरी नहीं है कि दीज आर रिन्यूएबल, इसमें नॉन रिन्यूएबल सोर्स भी आ सकते हैं, दैट्स द न्यूक्लियर एनर्जी जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन ये नॉन रिन्यूएबल है। इसी तरह एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल हम टर्म्स इस्तेमाल करते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में, लेकिन इन केस ऑफ कन्वेंशनल वी कैन नॉट यूज़ दीज एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल, बिकॉज कन्वेंशनल में एग्जॉस्टिबल भी आ सकता है, इनएग्जॉस्टिबल भी आ सकता है, इसी तरह नॉन कन्वेंशनल में एग्जॉस्टिबल भी आ सकता है और इनएग्जॉस्टिबल भी आ सकता है। सो दिस आर टू मेन क्लासिफिकेशंस कि हम एनर्जी सोर्स को एक तो डिवाइड कर सकते हैं, दो ग्रुप्स बना सकते हैं, एक है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल जो है वो इनएग्जॉस्टिबल है, नॉन रिन्यूएबल जो है वो इनएग्जॉस्टिबल है। दूसरी क्लासिफिकेशन जो है इसकी कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल में एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आते हैं, एक्सेप्शन है इसमें हाइड्रो एनर्जी जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह नॉन कन्वेंशनल में आते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, या हम कहेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक्सेप्शन है इसमें न्यूक्लियर एनर्जी।